हाय। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर पढ़ा। उन्हीं प्रॉपर्टी पे आधारित क्वेश्चन नंबर 24 है। वेरीफाई द फॉलोइंग। देखिए, पहला प्रश्न जो है इसका ए, 2/3 प्लस 4/5 इज ए रेशनल नंबर। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? देखिए, 2/3 जो है यह एक रेशनल नंबर है और 4/5 एक अनदर रेशनल नंबर है, और दोनों को ऐड करने पे कह रहा है कि आप वेरीफाई करिए, एक नया रेशनल नंबर मिलेगा। यह क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ए, 2/3 प्लस 4/5 इक्वल टू। अब देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है और यहाँ पे 5 है। दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर हैं, तो दोनों का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। 3 और 5 का एलसीएम जो है वह हो जाएगा 15। कैसे? बड़े वाले का टेबल पढ़ेंगे और छोटे वाले से डिवाइड करेंगे। जहाँ डिवाइड होगा वही एलसीएम होगा। 5 नहीं डिवाइड होगा तो 5 का अगला टेबल 10, वो भी नहीं डिवाइड होगा तो अगला टेबल 15, जो कि 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए 15 3 और 5 का एलसीएम होगा। अब 3 से 5 को 15 को डिवाइड करेंगे, 3 5 जा। अब 5 जा जो है ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10। इसी तरीके से 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, और इस 3 का 4 पे में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12। इस तरह से 10 और 12 मिलके हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 15। अब देखते हैं क्या ये रेशनल नंबर है। सिंस 22 एंड 15 is are integers and denominator 15 cannot equal to 0, according to rational number definition यह एक रेशनल नंबर है। Hence 22 divided by 15 is a rational number, hence verified। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 का बी वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का बी है 3/5 प्लस 5/7 इक्वल टू 5/7 प्लस 3/5। ध्यान से देखिए, जो यहाँ पहले स्थान पे लिखा हुआ है वो यहाँ अंतिम में लिखा हुआ है, इक्वल के इधर, और जो दूसरे स्थान पे है वो पहले स्थान पे है। यानी इनका ऑर्डर चेंज है। ऑर्डर जब बदला हुआ होता है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। दिस इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे। फिर देखेंगे अगर दोनों इक्वल है तो वेरीफाई हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 3/5 प्लस 5/7। ऐड करने के लिए 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, जो कि हो जाएगा 35। कैसे? 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 14 21 28, ये सब 5 से नहीं कटेगा। अगला टेबल 35 5 से कटेगा, इसीलिए 35 एलसीएम हो गया। अब 5 से 35 को डिवाइड करेंगे, 5 7 जा, और 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, प्लस ऐसे ही 7 से 35 को डिवाइड करेंगे, 7 5 जा, और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25। फिर दोनों को ऐड करेंगे, 5 1 मिलके 6 और 2 2 मिलके 4, तो 46 डिवाइड बाई 35। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड है 5/7 प्लस 3/5
डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 7 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 35, और 7 से 35 को डिवाइड करेंगे, 7 5 जा, और 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25, प्लस इसी तरीके से इस 5 से 35 को डिवाइड करेंगे, 7 जा 5 7 जा 35, और 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 46 डिवाइड बाई 35। क्योंकि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों सेम है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। क्योंकि दोनों सेम है इसलिए वेरीफाई हो गया। अब 24 का सी सॉल्व करेंगे। सी जो है वो है -3/7 प्लस 5/7, फिर यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है शुरू के दोनों पे, उसके बाद 5/6 इक्वल टू, ऑर्डर सेम है, -3/7 प्लस 5/7, सॉरी 5/2 है, 5/2 प्लस 5/6। केवल ध्यान से देखिए तो ब्रैकेट की सिचुएशन अलग अलग है। यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, पहले में दूसरे को जोड़ें उसके बाद तीसरे को जोड़ें, या दूसरे को तीसरे में जोड़ें फिर पहले को जोड़ें, आंसर सेम आता है। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमें वेरीफाई करना है। चलिए इसको भी वेरीफाई करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, -3/7 प्लस 5/2 प्लस 5/6। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 14, 7 से 14 को डिवाइड करेंगे, 7 2 जा, और 2 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -6, प्लस 2 से 14 को डिवाइड करेंगे 7 जा, और 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, प्लस 5/6 इक्वल टू 35 में से यहाँ 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा 29 डिवाइड बाई 14 प्लस 5/6। अब हम 14 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 14 का टेबल पढ़ते हैं। 14 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो 14 2 जा 28, 6 से डिवाइड नहीं होगा, 14 3 जा 42, जो कि 6 से 6 7 जा 42 होगा, इसलिए 42 हो गया एलसीएम। तो 14 से 42 को डिवाइड करते हैं, 14 3 जा 42, और 3 का 29 में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 जा 27, ये 7 2 कैरी हो गया, और 3 2 जा 6 और 2 मिलके 8 हो जाएगा। ऐसे ही 6 7 जा 42 और 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35। फिर ऊपर वाला ऐड करते हैं, 5 और 7 12 के 2 हाथ से कैरी 1 हो गया, और 3 और 8 मिलके 11 और 1 कैरी 12 हो जाएगा, 122 डिवाइड बाई 42। अब इसी प्रकार हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, उसका मान भी यही आना चाहिए। जब मान यही आएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। चलिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल टू -3/7 प्लस 5/2 प्लस 5/6। इस बार ब्रैकेट अंतिम दोनों पर है, इक्वल टू -3/7 प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, 6 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, प्लस 6 से 6 को डिवाइड करेंगे हुए 1 जा, और 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5। इस तरह से ये अगली लाइन हो जाएगी, -3 डिवाइड बाई 7 प्लस
15 प्लस 5 हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 6। अब हम 7 और 6 का एलसीएम लेंगे जो कि हो जाएगा 42। 7 6 जा और 6 3 जा हो जाएगा -18 प्लस 6 7 जा 42 और 7 2 जा 14। 140 में से 18 माइनस करना होगा क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। जब एक प्लस और दूसरा माइनस होता है तो बड़े में से छोटा को घटाते हैं और बड़े के साइन को लिखते हैं। तो बड़े का साइन प्लस है तो आंसर प्लस होगा और 140 में से 18 घटाएंगे 122 डिवाइड बाई 42। इस तरह से हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है। Hence, left hand side equal to right hand side, hence verified. क्वेश्चन नंबर 24D। हाँ, ये है -2/3 प्लस 2/3 इक्वल टू 0। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ये है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ऐसे दो रेशनल नंबर जिनको ऐड करने पे 0 हो जाए, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, तो ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। हमें वेरीफाई करना है। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू -2/3 प्लस 2/3। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे जो कि 3 होगा, तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 हो जाएगा 0/3 इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, हैंस वेरीफाइड। F 6/7 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 6/7 इक्वल टू 6/7। यह आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जिसका ऐड करने पे नंबर पर कोई फर्क न पड़े। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी रेशनल नंबर में ऐड करने पे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 6/7 में 0 ऐड करने पे 6/7 ही होगा, या 0 में 6/7 को ऐड करने पे भी 6/7 होगा। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 6/7 प्लस 0, तो यहाँ पे 0 को 0/1 लिख सकते हैं इस तरह से, 0/1। 7 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 7। 7 से डिवाइड करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6। 1 से डिवाइड करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0, और 6 में 0 को जोड़ेंगे हो जाएगा 6/7। इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड साइड लेते हैं तो वो भी 6/7 ही आएगा। चलिए देखते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 प्लस 6/7 इक्वल टू 0/1 प्लस 6/7। एलसीएम हो जाएगा 7, और यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0, और 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6, और ये भी हो गया 6/7। हैंस चाहे 6/7 में 0 ऐड करें या 0 में 6/7 ऐड करें, आंसर 6/7 ही आता है। इस तरह से ये हमारा स्टेटमेंट वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, वेरीफाई a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, दैट इज
क्या वेरीफाई करना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। दिया हुआ है a इक्वल टू -3/7 एंड b इक्वल टू 2/3। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि है a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा -3/7 a की जगह और b की जगह 2/3। अब हम 7 और 3 का एलसीएम लेंगे। 7 3 जा 21 और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा -9 और 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14। एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, बड़े का साइन लिखेंगे। 14 में से 9 जाएगा 5 डिवाइड बाई 21। इसी तरीके से हम इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो कि है b प्लस ए। राइट हैंड साइड इक्वल टू b प्लस ए। अब b की जगह क्या लिखेंगे? 2/3। b की जगह 2/3 प्लस a की जगह -3/7। तो 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 21। 3 से 21 को डिवाइड करेंगे, 7 जा 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 14। 7 का 21 से डिवाइड करेंगे 3 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -9 और जब 14 में -9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5/21। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, हेंस वेरीफाइड।